Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Okay, viewers, this is me, Sahara Aman from HR Academy. Today's session is for the grade 9 biology students and in introduction to biology जो SLO आज हम cover करेंगे वो है examples of multicellular organization और इन examples में हम देखेंगे frog and mustard plant को. So let's begin with the frog. Frog is an example of animal organization. Frog is a vertebrate with high multicellular organization. ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो frog है वो multicellular organization की example है, यानी इसमें more than 2 cells, more than 1 cells होते हैं और cells मिलकर combine होके tissues बनाते हैं, then tissues combines together to form the organs, then organ form organ system and then organism. So अगर हम frog में देखें तो cells की examples कि कौन कौन से cells यहाँ मौजूद होते हैं वो है muscle cells, nerve cells, blood cells और फिर cells मिलकर जो tissues बनाते हैं उनकी examples आपके पास कौन कौन सी हैं, muscular tissues, nervous tissues, connective tissues और फिर tissues organize together to form the organs और organs में heart, lungs, stomach, brain. Then organs construct an organ system. So examples of the organ systems are digestive system, respiratory system, circulatory system and nervous system. Okay. Then there is a diagram in your syllabus which is given. First, the scientific name of the frog is Rana tigrina. Then you can see the diagram. Here is a tongue. Then eye कहाँ मौजूद होती है, इसके हेड पर मौजूद होती है. फिर इसके अलावा आप देखिएगा कि इसके पास गर्दन नहीं होती है, नेक नहीं होती है, हेड डायरेक्ट जो है वो थोड़े से कैविटी के साथ ज्वाइंट होता है, थॉरेक्स के साथ ज्वाइंट हुआ होता है. इसके अलावा आप उसका डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम देख सकते हैं, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका हार्ट नजर आ रहा है. ठीक है. फिर इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको क्या नजर आ रहा है, लीवर नजर आ रहा है, पेनक्रियाज नजर आ रहा है, स्टमक है. देन आपके पास गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, क्लोएका है. और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो आपको लंग्स नजर आ रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज अ लेबल डायग्राम, यू हैव टू मेमोराइज इट और ये आपके क्वेश्चंस में एग्जाम्स में आ जाती है डायग्राम. देन नेक्स्ट वी हैव मस्टर्ड प्लांट. मस्टर्ड प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्लांट में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है. और मस्टर्ड प्लांट में जो सेल्स मौजूद होते हैं उनमें कौन कौन से सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, कॉलेनकाइमा सेल्स एंड जाइलम सेल्स होते हैं. इसके अलावा सेल्स ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यूज, और टिश्यूज में एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए. देन परमानेंट टिश्यूज हैं जिनका काम होता है सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन. देन जो ऑर्गन्स प्लांट में मौजूद हैं, कौन से प्लांट में, मस्टर्ड प्लांट में, वो कौन कौन से हैं, रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं. एंड ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम. और मस्टर्ड प्लांट में जो ऑर्गन सिस्टम मौजूद है वो कौन सा है, शूट सिस्टम है, जिसमें कौन कौन सा ऑर्गन है, स्टेम आ जाता है, लीव्स आ जाते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं. देन जो सेकंड सिस्टम है ऑर्गन सिस्टम में वो कौन सा है, आपका रूट सिस्टम है. ओके, सो दिस वाज अबाउट द मस्टर्ड प्लांट. अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इन द डायग्राम यू कैन सी कि दो सिस्टम मौजूद हैं. नंबर 1 इज शूट सिस्टम एंड नंबर 2 इज रूट सिस्टम. शूट सिस्टम में जो ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं वो है फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड. वेयरएज रूट सिस्टम में हम क्या देख सकते हैं, प्राइमरी रूट्स एंड सेकेंडरी रूट्स. Okay, this is the complete structure of the mustard plant. You have to learn it for your exam. The next conclusion, both frog and mustard plants show complex multicellular organization. यानी अगर हम frog देखें या mustard plant देखें, उन दोनों में हमने देखा कि more than one cell are there और वो cells जो हैं organize होने के बाद एक complex multicellular organization दे रहे हैं. यानी cells tissues construct करते हैं, then tissues जो हैं वो क्या construct करते हैं, organ construct करते हैं, then organ construct the organ system, then finally various organ system construct an organism. तो दोनों ही क्या है, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है. सेल्स स्पेशलाइज इनटू टिश्यूज इनटू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम. दिस हेल्प्स परफॉर्म द लाइफ प्रोसेसेस efficiently. Okay, so this was all about the examples of multicellular organization. I hope you will be having a better understanding about the frog and the mustard plant. If you have any question, write your question in the comment box. We will definitely answer your question. Don't forget to like, share and subscribe. Take care of yourselves. Allah Hafiz.